हेलो एवरीवन, आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे कि भारत के उत्तरी पर्वतीय के अंदर हम पार हिमालय ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम सर्वप्रथम श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी को पढ़ रहे थे। तो हमने पार हिमालय को 3 भागों में बांटा, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। तो कल की क्लास में हमने काराकोरम को पढ़ लिया था, तो आज बाकी की 2 पर्वत श्रेणियों को हम पढ़ते हैं। तो आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी वो आपको याद हो गई होगी। तो हमारी 2 नंबर पे श्रेणी आती है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी थी वो आपके जो कि पीओके में स्थित थी। ये भी पीओके में स्थित है जो कि काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी माउंट केटू या गोडविन ऑस्टिन, और लद्दाख की मतलब सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी जिसकी हाइट यानी ऊंचाई है वो है 7788 किलोमीटर या मीटर। इसके अन्य नाम कौन कौन से? इसे दुमानी भी कहते हैं, दुमानिया। इसे मदर ऑफ मिस्ट भी कहते हैं, मदर ऑफ मिस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है, यानी इसकी जो हाइट है, जो कि इसकी पहाड़ी की जो आकृति है वो एकदम तीक्ष्ण है। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि ये विश्व की, सीधा आप पीक पॉइंट लिख लीजिए, विश्व की तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी या विश्व की सबसे ऊंची तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी। तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी। पर्वत चोटी है ये, और ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। एक लाइन और है कि इसमें लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा जो कि लद्दाख की राजधानी लेह। अब आपको याद होना चाहिए कि लद्दाख लेह की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है। वो मैं अब आपको विस्तार से नहीं बताऊंगी, वो आपको पिछली क्लास में याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं खारदुंगला दर्रा जो कि लेह को, जो कि लद्दाख की राजधानी लेह को चीन में स्थित, लेह को चीन में स्थित कासगढ़ से जोड़ता है। ये कासगढ़ कहाँ पे? चीन में ये से जोड़ता है। से जोड़ता है। एक लाइन ये हो गई आपकी कि खारदुंगला दर्रा है जो कि लद्दाख की राजधानी लेह को चीन में स्थित कासगढ़ से जोड़ता है, और ये हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है राकापोसी, जिसकी लंबाई है 7788 किलोमीटर। अब हमारी नेक्स्ट लाइन कौन सी होती है कि काराकोरम व लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। जब हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम सिंधु नदी को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे कि उनसी कौन कौन सी इनकी सहायक नदी है। एक बार हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि लद्दाख व काराकोरम पर्वत श्रेणियों के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए। अगली लाइन आपकी कि काराकोरम व लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है। शोक नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। ये आपकी एक लाइन ये हो गई।
ऐसे आपकी जो कि ये लद्दाख पर्वत श्रेणी ये पूरी हो गई। इसमें 2-3 बातें हैं कि ये सबसे इसकी लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राकापोसी, जिसकी हाइट है जो कि 7-7, 8-8 मीटर है, और इसे दुमानी या मदर ऑफ मिस्ट भी कहते हैं, और यह विश्व की सबसे ऊंची तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है। दूसरी 2 नंबर लाइन आपकी ये हो गई कि ये खारदुंगला दर्रा जो लेह को चीन में स्थित कास्कर से जोड़ता है। एक लाइन ये हो गई काराकोरम व लद्दाख श्रेणियों के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है। तो ये आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी ये आपकी पूरी हो गई। अब लास्ट पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसको पढ़ते हैं। काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई। अब अंतिम पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है जास्कर। जास्कर पर्वत श्रेणी 3 नंबर, जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी में ऐसी कोई पर्वत श्रेणी जो कोई हाइट वाला पर्वत नहीं है जो हमारे पढ़ने योग्य है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि पार हिमालय ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, किंतु जास्कर पर्वत श्रेणी में देवसाई व रिप्सू के मैदान पाए जाते हैं। ये बात है जो आपके पढ़ने योग्य है कि इसमें देवसाई व रिप्सू के मैदान पाए जाते हैं। रिप्सू के मैदान पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे पार हिमालय ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, ये बर्फीला क्षेत्र है इसी कारण। तो आप लिख लीजिए, कोष्ठक में लिख लीजिए वनस्पति का अभाव। वनस्पति का अभाव। एक जास्कर पर्वत श्रेणी में एक भी और दर्रा है जिसका नाम है फोटुला दर्रा। फोटुला दर्रा किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है लद्दाख की राजधानी लेह व श्रीनगर को जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट लाइन आपकी फोटुला दर्रा की। अगली लाइन आती है कि काराकोरम व लद्दाख श्रेणियों के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है और लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। एक लाइन ये भी ऐड कीजिए कि लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। वैसे देखा जाए तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये आकृति व संरचना की दृष्टि से वृत्त हिमालय का पार्ट है। वृत्त हिमालय हम आगे पढ़ेंगे, वृत्त हिमालय का पार्ट है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ये ट्रांस हिमालय में इसको हम पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो आप चाहो तो एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो कि जास्कर पर्वत श्रेणी है जो कि आकृति व संरचना की दृष्टि से वृत्त हिमालय का पार्ट है, लेकिन भौगोलिक स्थिति से ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो एक लाइन ये भी लिख लो। इस लाइन को आप चाहो तो पहले ऐड कीजिए, यानी कि इस हेडिंग के जस्ट नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी आकृति व संरचना की दृष्टि से
संरचना की दृष्टि से वृत्त हिमालय का भाग है। वृत्त हिमालय का भाग है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण ये ट्रांस हिमालय में सम्मिलित होता है। लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण ये ट्रांस हिमालय में सम्मिलित होता है। ट्रांस हिमालय में सम्मिलित होता है। तो ये हो गई आपकी पूरी जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी में पढ़ने लायक या 2 या 3 बातें हैं। जो पहली कौन सी है, आप पहली लाइन ये ऐड कीजिए कि जास्कर पर्वत श्रेणी आकृति व संरचना की दृष्टि से वृत्त हिमालय का भाग है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण ये ट्रांस हिमालय का भाग है। 2 नंबर बात ये ऐड कर दीजिए कि जास्कर पर्वत श्रेणी में देवसाई व रिप्सू के मैदान पाए जाते हैं, और वैसे देखा जाए तो ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। 3rd लाइन ये ऐड कीजिए कि फोटोला दर्रा है जो कि लेह व श्रीनगर को जोड़ता है, और 4थी लाइन ये है कि लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय में ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, उसी प्रकार वृत्त हिमालय में कैलाश पर्वत श्रेणी है, जो कि जिसकी आकृति व संरचना की दृष्टि से कैलाश पर्वत श्रेणी है, जो कि ट्रांस हिमालय में मिलता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति वृत्त हिमालय में है। तो नोट लगा के ये बात लिखो आप। ये आपका जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये आपकी कंप्लीट हो गई। तो आप एक छोटा सा नोट लिखिए। छोटा सा नोट, फिर आपका ये ट्रांस हिमालय का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नोट में ये बात ऐड कीजिए कि जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी जो कि तिब्बत में स्थित है, और ये आकृति व संरचना की दृष्टि से ये वृत्त हिमालय का भाग है, लेकिन ये आकृति व संरचना की दृष्टि से ये जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति है जो कि वृत्त हिमालय में है। तो लिखिए कि कैलाश पर्वत श्रेणी, ये कैलाश पर्वत श्रेणी आपके तिब्बत में, तिब्बत कहाँ है, चीन में। कैलाश पर्वत श्रेणी आकृति व संरचना की दृष्टि से, आकृति व संरचना की दृष्टि से ट्रांस हिमालय, आकृति व संरचना की दृष्टि से ट्रांस हिमालय के समान है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति वृत्त हिमालय में मिलती है। वृत्त हिमालय में मिलती है। तो ये आपके नोट में ये बात आप लिख लीजिए कि कैलाश पर्वत श्रेणी आकृति व संरचना की दृष्टि से ट्रांस हिमालय में सम्मिलित होता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति वृत्त हिमालय में मिलती है। तो ये था आपका जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी जो कि आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस हमारा ट्रांस हिमालय जो कि पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे वृत्त हिमालय को। तो
तो आप हेडिंग डालिए वृत्त हिमालय। हमारा एक टॉपिक है जो कि पूरा हो गया। आप इस एक टॉपिक की जो कि आपको क्विज है, जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगली हेडिंग, है आपकी ट्रांस हिमालय हो गया। अब आता है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। 2 नंबर हेडिंग है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसका निर्माण भी ट्रेजरी काल में अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मिलने से, यानी अंगारा लैंड के उत्तर की ओर घिसने के कारण जो कि तैतीस सागर है वो एक वलित पर्वतमाला के रूप में ऊपर आ गया, उसके अवसादों का जमाव हो गया। इसी कारण जो कि वह वलित पर्वतमाला के रूप में आ गया, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि ये भी ट्रेजरी काल में निर्मित था। जिस प्रकार हमने उत्तरी पूर्वोत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था, जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तभी हमने यही बात पढ़ी थी कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मिलने से तैतीस सागर के अवसादों का जमाव हो गया और वह एक नवीन वलित पर्वतमाला के रूप में उभर गई। तो यही था हमारा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, वरना लिखने जैसे कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसको पहले भी पढ़ लिया। अब हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी हम 3 भागों में बांटे। जिस प्रकार हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को बांटा था, उसी प्रकार हम इसको बांटेंगे। तो पहला है हमारा वृत्त हिमालय। इसकी चर्चा हमने काफी सुन ली। वृत्त हिमालय। 2 नंबर मध्य हिमालय। और 3 नंबर है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। वृत्त हिमालय के और नाम भी चाहो तो लिख सकते हो। वृत्त हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय, अक्षांशीय हिमालय, आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। आप ये इनफ है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वृत्त हिमालय को, फिर मध्य हिमालय को, शिवालिक श्रेणी को। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी RRP NTPC का जो कि ग्रेजुएशन या 12th लेवल का जो कि सिलेबस है वो कवर कर सके।